हेलो फ्रेंड, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास की इतिहास समाज विज्ञान की पहला चैप्टर देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और उसके साथ कुछ स्मरणीय तथ्य भी पहला चैप्टर का देख लेते हैं। चलते हैं, क्लास से स्टार्ट करते हैं। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिगो वेस्पुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अगला देखते हैं। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। प्रशांत महासागर का नामकरण कहाँ के निवासी ने किया? तो स्पेन निवासी मैगलन ने किया। आगे देखते हैं। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन था। आगे देखते हैं। यूरोप में मध्यकाल की शुरुआत पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर जर्मनी की बर्बर जातियों के विजय से मानी जाती है। किस जातियों के बर्बर विजय से मानी जाती है? तो बर्बर जातियों के विजय से मानी जाती है। आगे देखते हैं। सामंतीवाद जागीर एवं कृषि पर आधारित व्यवस्था था। सामंतीवाद किस पर आधारित व्यवस्था था? तो जागीर एवं कृषि पर आधारित व्यवस्था था। आगे देखते हैं। 5वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के काल को अंधकारमय बनाने में रोमन कैथोलिक चर्च का भी महत्वपूर्ण योगदान था। 5वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के काल को अंधकारमय बनाने में रोमन कैथोलिक चर्च का भी महत्वपूर्ण योगदान था। कुछ इतिहासकार 1453 ईस्वी से आधुनिक युग की शुरुआत मानते हैं। कुछ इतिहासकार 1453 ईस्वी से क्या मानते हैं? तो आधुनिक युग की शुरुआत मानते हैं। इस वर्ष उस्मानी तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य या विजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। पूर्वी रोमन साम्राज्य या विजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। आगे देखते हैं। धर्म युद्ध ईसाई एवं इस्लाम धर्मावलंबियों तुर्कों के मध्य हुआ था। धर्म युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ईसाई एवं इस्लाम धर्मावलंबियों तुर्कों के मध्य हुआ था। मध्यम वर्ग का उदय आधुनिक युग की एक प्रमुख विशेषता थी। मध्यम वर्ग का उदय आधुनिक युग की एक प्रमुख विशेषता थी। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऐतिहासिक संदर्भ में भौतिक जागरण होता है। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ ऐतिहासिक संदर्भ में भौतिक जागरण होता है। यह उन समस्त बौद्धिक परिवर्तनों को इंगित करता है जो मध्य युग के अंत और आधुनिक युग के आरंभ में हुए हैं। अगला देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत 14वीं सदी में इंग्लैंड के जॉन विक्लिफ 1325 से 1384 ईस्वी में किया। उसे धर्म सुधार आंदोलन का अग्रदूत या प्रातःकालीन तारा माना जाता है। अब हम लोग प्रथम चैप्टर 9th का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सभी जवाब देना। पहला प्रश्न क्या है? वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था?
तो पुर्तगाल का। प्रश्न नंबर दूसरा, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा? तो अरबों से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा, धर्म युद्ध हुआ था किनके बीच? तो ईसाइयों और तुर्कों में हुआ था। प्रश्न नंबर चौथा, कोलंबस मूल निवासी कहाँ का था? कोलंबस मूल निवासी था स्पेन का। प्रश्न नंबर पाँचवा, हेनरी द नेविगेटर राजा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का राजा था। प्रश्न नंबर 6, एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? तो यह अक्षांश बताने वाला था। प्रश्न नंबर 7, कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा शारलामा। प्रश्न नंबर 8, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा। प्रश्न नंबर 9, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? व्यापारी वर्ग का। प्रश्न नंबर 10, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? प्रश्न नंबर 10 में क्या है? मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। प्रश्न नंबर 11, द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की? विक्लिफ ने। प्रश्न नंबर 12, अमेरिका का पता किसने लगाया? तो इसका हो जाएगा कोलंबस। प्रश्न नंबर 13, ब्राज़ील की खोज किसने की? तो केब्रल ने। किसने की? केब्रल ने। प्रश्न नंबर 14, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। प्रश्न नंबर 15, जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन कालीकट का राजा था। प्रश्न नंबर 16, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? अब्दुल मजीद भारत का व्यापारी था। प्रश्न नंबर 17, कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। प्रश्न नंबर 18, इसाबेला कहाँ की रानी थी? स्पेन की। प्रश्न नंबर 19, केब्रल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया?
लगाया? तो ब्राज़ील का। प्रश्न नंबर 20, 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी पर। प्रश्न नंबर 21, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। प्रश्न नंबर 22, किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 23, पुनर्जागरण का केंद्र बना? पुनर्जागरण का केंद्र बना इटली। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ बना? इटली। प्रश्न नंबर 24, उत्मांसा अंतरिप जिसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज ने। प्रश्न नंबर 25, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1492 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 26, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 27, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? इसका आंसर हो जाएगा मैगलन। प्रश्न नंबर 28, मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 29, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 30, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद ने। प्रश्न नंबर 31, कुबलाई खान कहाँ के निवासी था? कुबलाई खान कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का निवासी था। प्रश्न नंबर 32, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने। सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने। प्रश्न नंबर 33, डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? दांते ने। प्रश्न नंबर 34, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? रोम। प्रश्न नंबर 35, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूटन ने। प्रश्न नंबर 36, नए समुद्री मार्गों की खोजों में किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? तो भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच। प्रश्न नंबर 38,
हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया? हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। प्रश्न नंबर 38, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो दूरबीन का। प्रश्न नंबर 39, नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिगो वेस्पुसी ने। अमेरिगो वेस्पुसी ने। प्रश्न नंबर 40, अंधकार युग की अवधि थी। अंधकार युग की अवधि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं से 14वीं सदी। 5वीं से 14वीं सदी। प्रश्न नंबर 41, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 15वीं 16वीं सदी में। थैंक्स फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।